नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्णा राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आवाज आ रही है? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज जो है आप सभी प्यारे साथियों तक आ पा रही होगी। आइए, स्वागत है आप सभी का काव्य क्लासेस कोटा के ऑनलाइन डिजिटल इस रंग मंच पर, जहां पर आप काव्य क्लासेस कोटा के यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यह प्राचीन भारत की क्लास है। प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर नेट सेट पीजीटी फर्स्ट ग्रेड के लिए जयपुर स्टूडियो से लाइव है और यह हमारी छठी क्लास है। क्लियर हो गई बात? चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता की विशेषताएं। क्लियर? आप काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के, जहां पर हिंदी के ऑनलाइन बैचेज अवेलेबल हैं डॉक्टर मनोज जैन सर के निर्देशन में। यह बैचेज जो है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, डीटीपीसी, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए उपयोगी रहेंगे। ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है काव्य क्लासेस कोटा पर मोबाइल एप्लीकेशन पर। जयपुर स्टूडियो से लाइव रहेंगे यह बैचेस। क्या ये बात क्लियर हो गई? यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड इतिहास का यह बैच जो है आपके लिए उपयोगी है। 450 घंटों का कक्षा कार्यक्रम है, पीडीएफ नोट्स है, लाइव रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, टॉपिक वाइज टेस्ट है। 3999 प्राइस है। आरएस फाउंडेशन के लिए आधुनिक भारत केवल और केवल 499 में। इसमें सबसे बड़ी बात 80 से ज्यादा घंटों का कक्षा कार्यक्रम है। राष्ट्रीय आंदोलन पर विस्तृत बल, उत्तर लेखन का अभ्यास और प्रिंटेबल नोट्स है। तो आज ही डाउनलोड करिए काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। चलिए, डाली मीना जी, राशिम भाई, स्वागत है आपका। चलिए, पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न ये रहा। सांवरमल जी, स्वागत है आपका, अभिनंदन। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं है? संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद, पुराण और अनुत्तरित प्रश्न है। गुड इवनिंग प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन आपका। एक प्रश्न है, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग जो हैं वह नहीं माने गए हैं। ठीक है, कृपया करके इस प्रश्न का एक बार जवाब दीजिए ताकि फिर हम आगे की चर्चाएं करते हैं। देखिए, कल हमने वैदिक साहित्य की चर्चा की थी। थोड़ा सा चर्चा का किसकी बात की थी हमने? वैदिक साहित्य पर चर्चा की। वैदिक साहित्य के 4 अंग। सबसे पहले वेद, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा आरण्यक और चौथा उपनिषद। क्लियर? पुराण इसमें शामिल नहीं होते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए, अगला प्रश्न देखिए। युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वर्मन, गविष्ठ, बलि, वज्र और अनुत्तरित प्रश्न है। बताएं। एक बहुत अच्छा प्रश्न है। युद्ध जो होता है, क्योंकि वैदिक कालीन राजा जो है वह भूमि का स्वामी नहीं होकर के युद्ध का स्वामी हुआ करता था। तो यहां पर प्रश्न यह है कि युद्ध के लिए जो है वह कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, बताइए। पीजीटी भर्ती परीक्षा 2009 का सवाल है। याद रखिएगा, गविष्ठ जो है यह शब्द आपके युद्ध के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, जब हम ऋग्वेद के अध्ययन करते हैं तो वहां पर गविष्टि का अर्थ होता है गायों की खोज करना, अर्थात गायों के लिए युद्ध हुआ करता था, क्योंकि गाय उस समय विनिमय का माध्यम हुआ करती थी। अतः गविष्टि शब्द जो है वह युद्ध के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। क्लियर हो गई? क्योंकि गाय को मारा नहीं जा सकता था, इसीलिए उसे अहन्या कहा जाता था। ठीक है, जो गाय होती थी, यह गाय विनिमय का माध्यम हुआ करती थी। क्लियर होता था? क्लियर? और गाय जो है इसे क्या कहा जाता था? अहन्या कहा जाता था, क्योंकि गाय की हत्या नहीं की जा सकती थी। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। वैदिक काल में किस पशु को अघन्या कहा गया? बैल, भेड़, गाय, हाथी और इनमें से कोई नहीं। अहन्या का तात्पर्य होता है जिसका वध नहीं किया जा सके। जिसका वध नहीं किया जा सके, दैट इज गाय।
गाय का वध नहीं किया जा सकता था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इस बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करी, यानी कि जिसको मारा नहीं जा सका। गाय का बहुत ज्यादा महत्व हुआ करता था। संपत्ति की गणना भी गोधन के माध्यम से ही की जाती थी। आप इस तरह से समझिएगा कि वैदिक काल में जिसके पास जितनी संपत्ति होती थी उसकी गणना की जाती थी गोधन से, यानी कि किसके पास कितनी गायें हैं उससे उसकी संपत्ति का आकलन किया जाता था। ऋग्वेद के 9वें मंडल में गाय को अहन्या कहा गया है। अथर्ववेद में भी गाय के लिए अन्य शब्द का अर्थ आया है। क्लियर हो गई। ऋग्वेद में गाय को अष्टकर्ण अर्थात जिसके कान में पहचान के लिए 8 छल्ले लगाए जाते हों वह शब्द कह करके प्रयोग में लिया गया है। तो ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया है, तो आप याद रखिएगा अष्टकर्ण कह करके संबोधित किया गया है। ऋग्वेद जो है मेरे दोस्त ये बात याद रखिएगा, ऋग्वेद का 9वां मंडल गाय के बारे में हमें जानकारी देता है, प्लस अथर्ववेद जो है यह भी हमें गाय के बारे में ही बताता है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार जो है यह किस क्रम पर है? 11वें, 10वें, 9वें, 12वें और अनुत्तरित प्रश्न है। बताएं 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार जो है वह कौन से क्रम पर आता है? यह एक अच्छा प्रश्न है। देखिए उपनयन का मतलब क्या होता है? जनेऊ धारण करना। इसका एक दूसरा अर्थ होता है गुरु के समीप लेकर जाना। उपनयन संस्कार के माध्यम से ही गुरुकुल में बालक की वैदिक शिक्षा प्रारंभ हुआ करती थी। ठीक है, यहां पर एक शब्द आया है डेट इज उपनयन। ठीक है, उपनयन शब्द जो है यह जनेऊ शब्द से बना है और इसका अर्थ क्या होता है? बालक की वैदिक शिक्षा का प्रारंभ होना। बालक की वैदिक शिक्षा का प्रारंभ होना। क्लियर हो गई बात। चलिए, यह 11वां संस्कार माना गया है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं ठीक है ना जी। देवेंद्र जी स्वागत है आपका। सुनीता जी राधे राधे। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए जब हम 3 वर्णों की बात करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तो उसमें उपनयन संस्कार की अलग अलग उम्र बताई गई है। देखिएगा, उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार की उम्र। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। जैसे सबसे पहले बात करते हैं ब्राह्मण की। ब्राह्मण के लिए उपनयन संस्कार की उम्र निर्धारित की गई है 8 वर्ष। क्लियर। दूसरी बात करते हैं क्षत्रिय की। क्षत्रिय के लिए उपनयन की उम्र निर्धारित की गई है 11 वर्ष। और मेरे दोस्त वैश्य, शूद्र को तो इसका अधिकार ही नहीं था, इसके लिए उपनयन की उम्र निर्धारित की गई है 12 वर्ष। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। तो सर अलग अलग उपनयन संस्कार के लिए उम्र का निर्धारण किया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं उपनयन संस्कार की। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से 11वें नंबर पर उपनयन संस्कार होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जनेऊ और इसका वैसे अर्थ होता है गुरु के समीप ले जाना। उपनयन संस्कार के माध्यम से गुरुकुल में बालक की वैदिक शिक्षा प्रारंभ होती थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? यह संस्कार के लिए अलग अलग वर्णों में अलग अलग आयु का निर्धारण किया गया। जैसे ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत उपनयन संस्कार की उम्र 8 वर्ष हुआ करती थी, वहीं क्षत्रिय के अंतर्गत 11 वर्ष और वैश्य के अंतर्गत जो है 12 वर्ष की उम्र में उपनयन संस्कार हुआ करता था। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। डाउनलोड करिए काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न ये रहा, तो इसका सही जवाब क्या हो गया भैया? याद रखिएगा 11वां। क्लियर। स्वागत है जिया राम आपका। अगला प्रश्न देखिए, कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है? उपनयन, समावर्तन, ब्रह्मचर्य, सीमांतोनयन और अनुत्तरित प्रश्न है। बताइए इनमें से एक क्या है जो शिक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है? बहुत अच्छे से जवाब दीजिएगा। सर याद रखिएगा सीमांतोनयन जो है यह शिक्षा से संबंधित नहीं होता है। सीमांतोनयन संस्कार
बेसिकली गर्भ जो होता है, इस गर्भ को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए किया जाने वाला संस्कार होता है। गर्भ को बुरी शक्तियों से बचाने हेतु किया जाने वाला संस्कार होता है। क्लियर हो गई? सीमांतोन्नयन संस्कार। क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। यहां पर याद रखिएगा, वैदिक धर्म में वैदिक शिक्षा लेने वाले को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता था, ये आप सब जानते हैं, उन्हें ब्रह्मचर्य कहा जाता था। समावर्तन जो है वह शिक्षा की समाप्ति पर किया जाने वाला संस्कार हुआ करता था। कौन सा? समावर्तन। क्लियर हो गई बात? चले, तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला प्रश्न, वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा जो है यह प्रचलित नहीं थी? बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी और अनुत्थित प्रथा। अनुत्थित प्रश्न है, कौन सी प्रचलित थी? माफी चाहूंगा, यहां पर हम जो है इसको, कौन सी प्रथा जो है वह प्रचलित थी? अब मुझे जवाब दीजिए इस प्रश्न का, प्रश्न का जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया राशिम, देवेंद्र जियाराम, बहुत बढ़िया। 8:30 बजे रोज क्लास होती है। किसी दिन अगर मैं लाइव नहीं आ पाया तो उसकी रिकॉर्डेड क्लास 8:30 बजे शुरू हो जाती है, बात याद रखना। वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलन में थी? याद रखिएगा, बहुपत्नी प्रथा प्रचलन में थी। वैदिक काल में बाल विवाह का, सती प्रथा का, पर्दा प्रथा का कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल ठीक आपने सुना है, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा का कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? दहेज, वधु का मूल्य, विधवा विवाह, बाल विवाह और अनुत्तरित प्रश्न। बताइए एक ऐसी प्रथा जो प्रचलन में नहीं थी। बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा विचार करके जरूर दीजिएगा। देखिए यहां पर आपको एक रोचक बात बताएंगे। बात क्या बताएंगे कि साहब बाल विवाह प्रचलन में नहीं था, लेकिन हम जब ऋग्वेद पढ़ते हैं, ठीक है ना, ऋग्वेद में हमें दहेज शब्द के बारे में जानकारी मिलती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा फटाफट से। और दहेज के लिए ऋग्वेद में वहतु शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? याद रखिएगा, वहतु शब्द का प्रयोग किया गया है। मैं आपको वो बातें बता रहा हूं मित्रों, जब हमने 2022, मैं आपको एक घटना बताता हूं, 2022 में जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था राजस्थान वाली का, अक्टूबर 2022 में, सर क्या गजब का पेपर आया था। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? बदलते हुए परीक्षा के परिदृश्य के अंतर्गत हमने आपको यहां पर इन सब चीजों के बारे में चर्चा की है। प्रश्नों का स्तर आप देखिए हमने यहां पर बढ़ाया है। प्रश्नों में विशेष तौर पर आप यहां पर देखिए उनकी शब्दावली को हमने यहां पर परिवर्तन किया है कि ऋग्वेद में दहेज लेने वाले को वहतु कहा जाता था या दहेज को वहतु कहा जाता था। नमस्कार शर्मा क्वीन, अब यह प्रश्न आपके सीधा सीधा पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके देखिए, वहां पर पूछा जाता है अर्थशास्त्र में दास के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लिया गया है? अहितक शब्द का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से नई नई चीजें, नए नए प्रश्न आपके लिए यहां पर उपस्थित है। अगला प्रश्न, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन, जहां पर ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है फर्स्ट ग्रेड पीजीटी के लिए, साथ ही आरएस फाउंडेशन के लिए। फर्स्ट ग्रेड पीजीटी का कोर्स अगर आप लेते हैं तो 3999 का है, और आरएस फाउंडेशन में आधुनिक भारत का कोर्स लेते हैं तो 499 रुपए का है। निम्नलिखित में से किस इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है? वीरेंद्र, पुरंदर, पशुपति, मारुत और अनुत्तरित प्रश्न है। बताइए। हाँ बिल्कुल, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है जी, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आपके लिए काफी मेहनत की जा रही है। एक दावा करता हूं, पूरे भारत में जहां पर भी इतिहास के पेपर होते हैं, चाहे आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, है ना, हरियाणा से, जहां पर भी, उत्तराखंड से, वहां पर आप इन पेपर को देख लीजिएगा, सवालों को देख लीजिएगा, 37 सवाल आएंगे। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहां पर पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दुर्गों का विजेता। इंद्र जो है यह आपको पता होगा क्या कहलाता है मेरे दोस्त? राजाओं का, सॉरी, देवताओं के राजा के रूप में भी जाना जाता है। इंद्र को ही व्रहतन कहा गया, व्रतहन कहा गया है, और शुक्र सोमापा भी कहा गया है।
तो इंद्र के ही दूसरे नाम क्या मिलते हैं? तो भैया पहला नाम वृहतन, पहला नाम तो यह मिलता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वृहतन, ठीक है। दूसरा नाम हमें यहां पर देखने को मिलता है शुक्र सोमापा, शुक्र सोमापा। तीसरा नाम हमें देखने को मिलता है पुरंदर, यानी कि दुर्गों का विजेता और देवताओं का राजा, देवताओं का राजा। इसमें से आप ये दो नाम तो पहली बार सुन रहे होंगे, पहला वृहतन और दूसरा शुक्र सोमापा। एम आई राइट? देवराज तो पर्यायवाची है सर, तभी तो मैं क्वेश्चंस लिखती रहती हूँ, और इसकी पीडीएफ भी जो है मैं अवेलेबल करवा देता हूँ सुनीता जी, काव्य क्लासेस कोटा के टेलीग्राम चैनल और चंदू सर की क्लास टेलीग्राम चैनल पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद में घोड़े का कितनी बार उल्लेख हुआ है? 215, 176, 356, 121 अनुत्तरित प्रश्न है। कितना गजब का प्रश्न है, बताइए। घोड़ा वैदिक आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण पशु माना जाता है, यह मैं आपको बता दूं, ठीक है, बताइए। देखिए साहब, ऋग्वेद में घोड़े का 215 बार उल्लेख हुआ है, ठीक है। अब ऋग्वेद में ही दो तीन बातें और पढ़िएगा कि गाय का कितनी बार उल्लेख हुआ है, तो याद रखिएगा डेट इज 176। वृषभ, वृषभ यानी कि बैल का, तो भैया याद रखिएगा 170 बार उल्लेख यहां पर हुआ है। क्लियर हो गई बात? तो घोड़े का 215 बार हुआ है, गाय का 176 बार, वृषभ का 170 बार हमें ऋग्वेद में उल्लेख देखने को मिलता है। ऋग्वेद में 3 जानवरों का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, यह बात याद रखिएगा। पहला बाघ यानी कि टाइगर, दूसरा गेंडा राइनो, और तीसरा हाथी यानी कि एलिफेंट। क्लियर हो गई? ऋग्वेद में उल्लेख नहीं, इनका उल्लेख नहीं मिलता है, तो भैया याद रखना, बाघ का कोई उल्लेख नहीं मिलता, हाथी का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, और याद रखिएगा गेंडे का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। क्लियर हो गई? ऋग्वेद में अगर हम जानवरों के बारे में बात करते हैं तो घोड़े का 215 बार उल्लेख हुआ है, गाय का 176 बार उल्लेख आया है, वृषभ यानी कि बैल का 170 बार उल्लेख आया है। यहां पर इस बात को भी याद रखिएगा कि ऋग्वेद में बाघ यानी कि टाइगर, गेंडा यानी राइनो और हाथी यानी कि एलिफेंट का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको यह बात अच्छी लगी होगी। डाउनलोड करिएगा काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। चलिए, राम राम जी, संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है। अगला प्रश्न, अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई है? अद्वैत काल, ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल, शंकराचार्य के समय, स्वामी दयानंद के समय, और अनुत्तरित प्रश्न है, बताइए। अद्वैत काल की अनुभूति जो है वह हमें किस काल में देखने को मिलती है? देखिए, अद्वैतवाद का तात्पर्य क्या होता है, थोड़ा सा इस बात को समझिएगा कि आत्मा और मेरे दोस्त याद रखिएगा ब्रह्म एक है। क्लियर? यह अलग अलग नहीं है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा याद रखिए। अगर द्वैत आ जाए तो इसका तात्पर्य होता है कि आत्मा और ब्रह्म अलग अलग है। तो अद्वैत का तात्पर्य क्या होता है कि आत्मा और ब्रह्म दो तत्व नहीं होकर के एक तत्व है, यानी कि यह अद्वैत है। मांडुक्य उपनिषद में लिखा गया है अहम आत्मा ब्रह्म, और बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा गया है अहम ब्रह्मास्मि, जबकि छांदोक्य उपनिषद में लिखा गया है तत्वमसि। क्लियर हो गई बात? तो मेरे दोस्त, ये सब चीजें हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है, इसीलिए कहा जाता है अद्वैत काल की अनुभूति सबसे पहले हमें उत्तर वैदिक काल में हुई है। 3 ग्रंथों का नाम याद रखिएगा। क्लियर हो गई? पहला ग्रंथ कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। दूसरा कौन सा है? मांडुक्य उपनिषद। तीसरा है बृहदारण्यक उपनिषद। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी की? एक बार मुझे सूचना करिएगा। क्लास कैसी लग रही है यह भी बता दीजिएगा। काफी जी तोड़ मेहनत करके आपके लिए क्लास तैयार की गई है मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न ये रहा, भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? मानव कल्याण, गाय, गंगा, ऋग्वेद और अनुत्तरित प्रश्न है, बताएं। भारतीय संस्कृति की आधारशिला, अब ये टीजीटी भर्ती परीक्षा 2003 का है।
बताइए। देखिए साहब, जब ये प्रश्न आता है तो हम क्या सोचते हैं कि यार भारतीय संस्कृति की आधारशिला मानव कल्याण होगी। एक बार कमेंट करें, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? धन्यवाद जी आराम। जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क विचारधारा में क्या सवाल आते हैं कि यार भारतीय संस्कृति की पहली अवस्था क्या होगी? जन कल्याण। लेकिन मेरे दोस्त, जब हम इस प्रश्न को यह कर देते हैं जन कल्याण लेकर के, तो यकीन मानिएगा वह आपका गलत होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? एग्जामिनर जब पहले ही ऑप्शन में आपको फंसाने की कोशिश की है, और इतना सरल प्रश्न तो पूछ नहीं सकता। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा कि प्रश्न पर गौर करना है, प्रश्न पर विचार करना है। क्लियर हो गई? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप देवेंद्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई। भारतीय संस्कृति की आधारशिला मानी गई है ऋग्वेद। क्लियर? ऋग्वेद को ही क्या कहा गया है? भारतीय संस्कृति का दर्पण भी कह करके संबोधित किया गया है। क्या ये बात क्लियर हो गई? ऋग्वेद को क्या कहा गया? एक बार कमेंट करिएगा। भारतीय संस्कृति का दर्पण, द मिरर ऑफ इंडियन कल्चर कह करके संबोधित किया गया है। किसे कहा गया है? ऋग्वेद को। ऋग्वेद में प्राचीन ऋचाओं का ज्ञान हमें देखने को मिलता है। क्लियर हो गई बात? जिया राम जी, सर की तो हर क्लास ही सुपर होती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो ये पॉजिटिव कमेंट होते हैं ना, यही तो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यही पॉजिटिव कमेंट जो है हमें मोटिवेट करते हैं कि हम और मेहनत आपके लिए करें। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न ये रहा। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एक राठ कहा गया है। सतपथ ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्रेय ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण और अनुत्तरित प्रश्न। आपके प्रश्न वास्तव में परीक्षा उपयोगी है। धन्यवाद जी। जी बिल्कुल सुनीता, आपने सही लिखा है। द मिरर ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति का दर्पण किसे कहा गया? ऋग्वेद को कहा गया है। मेरे दोस्त, इसीलिए तो यह प्रश्न करवाए जा रहे हैं ना, नहीं तो उद्देश्य क्या है? आपको यह पता होगा कि एक समय था जब हमारी पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? हम जब प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी हिम अवस्था में भी आ गई थी। हमारी पृथ्वी में चारों तरफ जल ही जल भी हो गया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी, उस समय यहाँ का राजा एकराट था। और इस बात की जानकारी हमें कहां पर मिलती है? याद रखिएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण में देखने को मिलती है। क्लियर? कहां पर मिलती है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। चलिए जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अगला प्रश्न देखिए। रामायण और महाभारत में उल्लेखित स्थलों की पुरातात्विक पहचान की है। जी आर शर्मा, एच डी सांगलिया, ए घोष, बीबी लाल और अनुत्तरित प्रश्न है। बताइए, रामायण और महाभारत में उल्लेखित पुरातात्विक स्थल है, उनकी पहचान किसने की है? जैसे रामायण में लिखा गया है साहब, क्या लिखा गया है? अयोध्या। ठीक है ना? मुझे बताइए मेरे दोस्त। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जैसे रामायण काल में लिखा गया है श्रृंगेरपुर, भारद्वाज आश्रम, दोनों की पहचान प्रयागराज में की गई है। महाभारत काल में हस्तिनापुर का नाम मिलता है, कुरु का नाम मिलता है, तो मेरठ उत्तर प्रदेश में हमें यह बताया गया है। तो रामायण के कुछ महत्वपूर्ण स्थल, जैसे पहला स्थल मेरे दोस्त जो हमें प्रयागराज उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, उसे हम कहते हैं श्रृंगेरपुर। श्रृंगेरपुर। दूसरा हम यहां पर देखते हैं भारद्वाज, भारद्वाज आश्रम। यह कहां पर है? याद रखिएगा, डेट इज प्रयागराज में। ठीक है। एक हम देखेंगे यहां पर अयोध्या, जो पहले फैजाबाद हुआ करता था। क्लियर? महाभारत की बात करते हैं, डेट इज हस्तिनापुर, हस्तिनापुर। क्लियर? और इसकी पहचान की गई है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। अब यहां पर प्रश्न आया कि साहब इनकी पहचान किसने की है? सर मैं तो डेली बेसिस पर न्यू सीखती हूं आपकी क्लास में। धन्यवाद आपका सुनीता जी। तो याद रखिएगा, इनकी पहचान की गई है बीबी लाल के द्वारा। ठीक है। देवेंद्र भाई कह रहे हैं सर एच डी सांकलिया। देखो मैं एक बात बता देता हूं मेरे दोस्त देवेंद्र, मूल मंत्र दे रहा हूं। भारत के इतिहास में जब भी आपके ताम्रपाषाणिक संस्कृति आ जाती है, कौन सी संस्कृति? ताम्रपाषाणिक। ताम्रपाषाणिक संस्कृति आ जाती है, तो इस ताम्रपाषाणिक संस्कृति से जुड़े हुए रहे हैं एच डी सांकलिया साहब। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये मूल मंत्र, ये गिठान मान लीजिए आप लोग अपने साथ। अरे बोलो।
यह आप अपने साथ में गिठान बांध लीजिए कि भारत में जब भी आपके क्या आ जाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ताम्र पाषाणिक संस्कृति आ जाएंगे तो आप एक नाम लिखेंगे HD सांखलिया। आंख बंद करके लगा देना। जैसे जब भी हाड़ौती में कोई भी आंदोलन होता है, चाहे वो किसान आंदोलन हो चाहे प्रजामंडल आंदोलन हो, किस व्यक्ति का नाम आता है? नैनूराम शर्मा। ताम्र पाषाणिक संस्कृति में एक ही नाम आएगा, डेट इज हसमुख धीरज लाल सांखलिया, HD सांखलिया। इस भाई का कहीं पर भी रामायण और महाभारत के साथ में कोई संबंध नहीं है। यह यूपी PGT भर्ती परीक्षा 2006 का सवाल है। अब मैं आपको अगले प्रश्न में लेकर चलता हूं जो उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2012 में पूछा गया था। क्या है प्रश्न? ये रहा। काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। बड़े जबरदस्त, पूरी तरह से अपडेटेड कोर्स है, कहीं पर भी कोई पुराना मैटर नहीं है। अगला प्रश्न, महाभारत। अब यही प्रश्न उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2012 में पूछा गया। उल्लेखित कुछ स्थलों का पुरातात्विक स्थलों से समीकरण किसने किया है? HD सांखलिया, BB लाल, GR शर्मा, अमलानंद घोष और अनुत्तरित प्रश्न है। बताइए कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से। सर याद रखिएगा, डेट इज BB लाल। रिपीटेड प्रश्न है, घुमा दिया गया है। क्लियर? यह TGT 2006 में पूछा गया, यह असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2012 में पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा, बोगजगोई अभिलेख मिला है तुर्की में, ईरान में, बैक्टीरिया में, अफगानिस्तान में और अनुत्तरित प्रश्न है। बोगजगोई पूरे विश्व के इतिहास में सबसे प्राचीन अभिलेख इसे ही माना जाता है। क्लियर हो गई? देखिए साहब, एक शिलालेख पूछा गया है, बोगजगोई शिलालेख। मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। देखिए, बोगजगोई शिलालेख एशिया माइनर के तुर्की से हमें मिला है। यह शिलालेख 1400 ईसा पूर्व का है और इसकी खोज 1907 में ह्यूगो विक्लर के द्वारा की गई है। यह शिलालेख कीलाक्षर लिपि और संस्कृत भाषा में लिखित है। मित्रों, इस शिलालेख में वैदिक काल के 4 महत्वपूर्ण देवताओं की जानकारी मिलती है। इंद्र, नास्ते, मित्र और वरुण, इनका आह्वान यहां पर किया गया है। तो यह था बोगजगोई शिलालेख। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें अच्छी लगी होगी। डाउनलोड करिएगा काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। क्लियर? हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तुर्की यहां पे सही जवाब होगा राज भाई। चलिए, मैं आपको बोगजगोई के बारे में जितने भी सवाल बनते हैं वो सारे मैं बता दे रहा हूं, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, एक शिलालेख है, नाम क्या है? बोगजगोई शिलालेख। चलिए, अब इसके बारे में बनने वाले सवालों के बारे में समझिएगा। यह एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। आप साथ में लिख सकते हैं अगर लिखने की इच्छा रखते हैं तो। एशिया माइनर यानी कि तुर्की। कब का है? डेट इज 1400 ईस्वी का है। किसने खोजा? 1907 में ह्यूगो विक्लर ने इसकी खोज की थी। ठीक है, इसकी लिपि कौन सी है बताइए? याद रखिएगा, कीलाक्षर। इसकी भाषा क्या है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, डेट इज संस्कृत। क्लियर? इसमें हमें वैदिक देवताओं की जानकारी मिलती है। अब ये कौन कौन से वैदिक देवता हैं? तो याद रखिएगा, इंद्र, मित्र, वरुण और नास्ते। क्लियर? बताइए कितनी सारी नई जानकारियां मिली है आप लोगों को? ईमानदारी से दिल पर हाथ रख करके बताइएगा। एक हिताइत राजा हुआ करता था, नाम था सुब्बी लुली उमा, और मितानी राजा मत्ती उज्जा के बीच में संधि हुई। उस संधि का उल्लेख भी यहां पर मिलता है। चूंकि राजाओं के नाम इतने खतरनाक लिखे हुए हैं कि भाई साहब लेने में ऐसा लगने लगता है कि जबान पे लकवा आ जाएगा। क्लियर?
हाँ या ना का जवाब दे दीजिए जितने भी प्यारे साथी उपस्थित है। भरतलाल जी, शर्मा क्वीन, जियाराम प्रजापत, सुनीता जी, देवेंद्र जी, राशिम, राजमीणा जी, बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, तो ये बोगसगोई शिलालेख है, एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है, तुर्की से, 1400 ईसा पूर्व का है, 1907 में ह्यूगो विक्लर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। क्लियर हो गई। लिपि कीलाक्षर है, भाषा संस्कृत है और वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण और नास्तिय की जानकारी यहां पर मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एशिया माइनर से प्राप्त बोगसगोई अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं का आह्वान किया गया है, अग्नि, रुद्र, सोम, मित्र, पूषा, सोम, इंद्र, वरुण, सूर्य, यम, इंद्र, नास्ते, मित्र, वरुण और अनुत्तरित प्रश्न। अब आप खुद कहेंगे ममता जी स्वागत है कि यार सर बोगसगोई से तो काफी सारे सवाल पूछे गए हैं, है ना। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2009 का सवाल था इसके पहले का, यह पीजीटी भर्ती परीक्षा 2006 का सवाल है, जिसमें इंद्र, नास्ते, मित्र और वरुण की जानकारी हमें मिलती है। ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है, शाहबाजगढ़ी अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी अभिलेख, बोगसगोई अभिलेख और अनुत्तरित प्रश्न है। बताएं। ऋग्वेद काल के देवता हैं, यह यूपी टीजीटी भर्ती परीक्षा 2013 और उत्तराखंड टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा 2010, है ना, और अपने 2015 वाले में, फर्स्ट ग्रेड वाले में बोगसगोई अभिलेख। क्लियर हो गई बात, रट लेना बोगसगोई अभिलेख में पहले ही बता दूं। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा गया है, बरगद को, पीपल को, आम को, केले को और अनुत्तरित प्रश्न है, अश्वत्थ वृक्ष जो है वह किसे कहा गया है, बताइए। देखो साहब मैं आपको एक बात बताता हूं, आपने नाम सुना होगा, यह सही जवाब पीपल का पेड़ होगा, ठीक है ना। देखो आपने एक नाम सुना होगा, डेट इज स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में पीपल की महिमा बताई गई है। पीपल का पेड़ मैं इस तरह से बना सकता हूं क्या, एक बार मुझे बता दीजिए। ये जड़ें हैं पीपल के पेड़ की, ठीक है, आप इस तरह से मान के चलिएगा। ये ऊपर पीपल का पेड़ है, ये लीजिए सर, ठीक है। ये कौन सा पेड़ है, डेट इज पीपल ट्री। अब यहां पर कुछ बातों को समझने की कोशिश करिएगा। पीपल के पेड़ के बारे में क्या कहा गया है स्कंद पुराण में, बहुत अच्छे से समझिएगा कि इसके मूल जो होता है, जहां से यह पेड़ शुरू होता है, इसमें विष्णु विराजमान रहते हैं। इसका जो तना है, इस तने में केशव विराजमान रहते हैं। जो इसकी शाखाएं होती है उनमें नारायण, पत्तों में हरि और फलों में सभी देवताओं का वास होता है। तो इसकी शाखाएं बनाइए, ये शाखाएं बन गई। इसका एक पत्ता बनाइए, ये पत्ता हो गया, और इसका एक फल बना लीजिए, ये फल बन गया। तो ये क्या है, मूल। मूल में बताइए कौन विराजमान है, याद रखिएंगे विष्णु विराजमान है। ये हो गया इसका तना, तने में कौन विराजमान है, डेट इज केशव। क्या ये बात क्लियर हो गई, हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। हाँ बिल्कुल नया, मेरे दोस्त, मेरे यहाँ पुराने सवाल नहीं होते हैं रासिम भाई, ये मैं बता दूं आपको। तने में कौन है, आपको याद रखिएगा केशव। ये जो शाखाएं होती है, शाखा में विराजमान होते हैं नारायण, ठीक है। पत्तों में विराजमान होते हैं हरि। पत्तों में कौन विराजमान होते हैं, याद रखिएगा हरि। और मेरे प्यारे साथियों, जो यह देवता होते हैं, सभी देवता, ये इनके फल में विराजमान होते हैं। ये क्या है, यह फल है, और फल में विराजमान होते हैं समस्त देवता। इसीलिए अगर आपको पता होगा तो भारतीय इतिहास में पीपल के वृक्ष को क्या कहा गया है, देव वृक्ष कहा गया है। पीपल के वृक्ष को क्या कहा गया है, देव वृक्ष कहा गया है। अब आप इतिहास में देखिए, भगवान गौतम बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया था, पीपल के वृक्ष के नीचे ही ज्ञान प्राप्त किया था। क्या मैं ठीक कर रहा हूं, और उसी पीपल के वृक्ष का नाम क्या था पता है आप लोगों को, डेट इज अश्वत्थामा। यह बात थोड़ा सा याद रखिएगा। क्लियर हो गई। चलिए, हमारी भारतीय संस्कृति में पीपल के वृक्ष का बहुत महत्व है। पीपल के वृक्ष को देव वृक्ष कहकर संबोधित किया गया है। स्कंद पुराण में पीपल के वृक्ष की महिमा मिलती है।
किस प्रकार मिलती है थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। कहा गया है कि पीपल के पेड़ के मूल में भगवान विष्णु विराजमान होते हैं, तने में केशव, शाखाएं जो होती है पीपल के पेड़ में उसमें नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फल में समस्त देवताओं का वास होता है। यह बात कहाँ मिलती है? स्कंद पुराण में मिलती है। क्लियर बात? चले आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सर काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल ऐप डाउनलोड करके इस तरह के शानदार ऑनलाइन कोर्सेज आप ले सकते हो बिना किसी देरी के, बहुत कम फीस में है, नॉमिनल फीस है। इतिहास विषय का कोर्स लेते केवल 3,999 में है। इसमें 450 घंटे का एक शानदार कक्षा कक्ष कार्यक्रम आपको मिल रहा है। पीडीएफ प्रिंटेबल नोट्स है, लाइव और रिकॉर्डेड सेशन है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, केवल 3,999। आधुनिक भारत आरएस फाउंडेशन में 80 घंटों का कक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय आंदोलन, उत्तर लेखन और प्रिंटेबल नोट्स आपको यहां पर मिल रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है रामायण में, महाभारत में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में और अनुत्तरित प्रश्न है। यह भी कुछ वैसा ही सवाल है। हाँ, केशव का मतलब मेरे दोस्त मेरे भाई भगवान कृष्ण, ये तो है ही सही। क्या ये बात क्लियर हो गई? देवेंद्र, क्या ये बात क्लियर हो गई? केशव का मतलब होता है भगवान कृष्ण, ये तो एक बिल्कुल साधारण बात है मेरे भाई। सर याद रखिएगा, अयोध्या का पहला उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखिए। किस उत्तर वैदिक कालीन विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया है? एक ऐसा उत्तर वैदिक कालीन विचारक है जो कहता है कि वेद क्या है? नथिंग, हम उनको नहीं मानते। क्या ये बात क्लियर हो गई? जिसने कहा है कि वैदिक मंत्र क्या है? अर्थहीन है। ये बात याद रखिएगा। राधे राधे सरिता जी, बहुत बहुत स्वागत है। सर कात्यायन, कौत्स, पाणिनि, बौद्धायन और अनुत्तरित प्रश्न है। देखो मेरे दोस्त, अब यहां पर आप फंस गए ना कि अयोध्या का पहला उल्लेख रामायण में। अरे मेरे भाई, इस बात को क्यों भूल जाते हो आप कि रामायण जो है इसका वर्तमान स्वरूप तो गुप्त काल में दिया गया है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? रामायण की रचना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई वाल्मीकि जी के द्वारा, और इसका वर्तमान स्वरूप हमें गुप्त काल में मिलता है। तो फिर अयोध्या सबसे पहले हमें कहां मिलती है? अथर्ववेद में जानकारी मिलती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? यह एक जन के रूप में हमें इसकी जानकारी मिलती है, इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। इसीलिए इस तरह के सवाल जो है ना, ये विद्यार्थियों को दिग्भ्रमित करने के लिए रखे जाते हैं। मेरी बात समझ गए क्या? अगला प्रश्न। एक ऐसा उत्तर वैदिक कालीन विचारक जिसने वेदों की महिमा का खंडन किया है, यह कौत्स है। इसी कौत्स भाई ने क्या कहा? यह कहता है, इसका क्या है कथन है? क्या है कथन? कि वेद अर्थहीन है, कि वेदों का कोई अर्थ नहीं होता है। क्लियर हो गई क्या बात? एक बार मुझे बताओ, क्या कहा कोस ने? कि कोस कहता है कि वेद क्या है? अर्थहीन है, अर्थात इनका कोई अर्थ नहीं है। ऋग्वेद के नवम मंडल के सभी सूक्त निम्नलिखित में से किसे देवता परक है? इंद्र, अग्नि, सोम, रुद्र और अनुत्तरित प्रश्न बताएं। ऋग्वेद में कुल मिलाकर के 10 मंडल हैं। बताइए। सर बहुत सरल सवाल है, याद रखिएगा। सोम, ऋग्वेद का जो नवा मंडल है इसमें से 144 सूक्त जो है, यह 144 सूक्त सोम को समर्पित है। यहां पर सोम को ही क्या कहा गया है? तो याद रखिएगा, सोम को ही पवमान भी कहा गया है। क्लियर? देखो मैं फिर बता रहा हूं आपको, बदलती हुई परीक्षा की पद्धति के अनुसार हमें बदलना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? एग्जाम में क्या पूछा? मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा परिवर्तन किया है 2022 की फर्स्ट ग्रेड के बाद। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं। क्या ये बात क्लियर हो गई?
आरपीएससी ने 2022 की फर्स्ट ग्रेड में जो प्रश्न पूछे उसके बाद तो मुझे क्या, जितने भी शिक्षक हैं जो इतिहास पढ़ाते हैं उनको अपने आप में परिवर्तन करना चाहिए। क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या? अगर वो अपने आप में परिवर्तन नहीं करते हैं तो मेरे दोस्त बहुत बड़ी गलती हो जाती है। सोम के बारे में कुछ और बात याद रखिएगा। सोम को स्वर्ग का शिशु कहते हैं, सोम को औषधियों का देवता भी कहते हैं और सोम मंडल के प्रमुख ऋषि कण्व माने जाते हैं। तो सोम के बारे में 2-3 बातें याद रखिएगा। स्वर्ग का शिशु कहा गया है इसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, औषधियों का देवता कहते हैं, औषधियों का देवता भी कहते हैं। क्लियर हो गई? तो सुनिएगा मेरे दोस्त कहानी सोम की। ऋग्वेद के 9वें मंडल में 144 सूक्त सोम के लिए समर्पित किए गए हैं। सोम का ही एक नाम क्या मिलता है? याद रखिएगा, पवमान देखने को मिलता है। सोम को स्वर्ग का शिशु कहा गया है और सोम को ही औषधियों का देवता कहा गया है। सोम मंडल के प्रमुख ऋषि का नाम कण्व होता है। सोम हिमवंत या हिमालय की चोटी मुंजवत पर्वत पर पाया जाता था। तो ये थी कहानी सोम की, जो सुन रहे थे आप चंदू जैन की जुबानी। इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? अब गलती नहीं होनी चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो गई रासिम भाई? अब गलती नहीं होना चाहिए। सर अग्नि, सोम, इंद्र, वरुण और अनुत्तरित प्रश्न। तो 9वां मंडल जो है वह सोम को समर्पित है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बहुत सारी चर्चाएं की थी। प्रियंका जी, ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना की ग्रह समत, कण्व, विश्वामित्र, वशिष्ठ और अनुत्तरित प्रश्न है। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है इसकी रचना किसने की थी? कृपया जवाब दीजिए। सर ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हमें गायत्री मंत्र मिलता है, यह आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है ना। और गायत्री मंत्र की रचना जो है वह किसने की थी? तो वह की थी विश्वामित्र ने। क्लियर? गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्लियर? चलो अगला प्रश्न। सर ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर। देरी मत करो मेरे दोस्त, सुनहरे भविष्य का सवाल है, अभी से पढ़ना पड़ेगा, अपडेट होके पढ़ना पड़ेगा ताकि नौकरी लग सके। क्लियर? चलिए इसकी डेमो क्लासेस यूट्यूब चैनल काव्य क्लासेस कोटा पर भी अवेलेबल है। और मेरे दोस्त आप चाहें तो काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पर भी इसकी डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं। अगला प्रश्न, ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल में है? प्रथम, तृतीय, षष्ठम, दशम और अनुत्तरित प्रश्न। ऋग्वेद का नदी सूक्त बताएं। ऋग्वेद का नदी सूक्त जो है वह कौन से मंडल में है? बताइए, एक प्रश्न है आप सभी के लिए। सर ऋग्वेद का जो नदी सूक्त है, यह बात याद रखिएगा, यह ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। नदी सूक्त में कुल मिलाकर के 21 नदियों की जानकारी है। क्लियर हो गई बात? कितनी, कौन सी? 21 नदियों की जानकारी हमें मिलती है। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है? चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय, पंचम और अनुत्तरित प्रश्न है, बताएं। यह प्रश्न फिर आप लोगों के लिए है। सर याद रखिएगा, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। क्लियर? गायत्री मंत्र बेसिकली सविता यानी कि सूर्य को समर्पित है। और इसके रचनाकार कौन है? तो नाम याद रखिएगा, डेट इज विश्वामित्र। क्लियर?
चलिए अगला प्रश्न। हो गई बात क्लियर? एक बार कमेंट करिए अगर चीजें यहां तक क्लियर हो गई हो तो। अगला प्रश्न ये रहा, वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? परिषद, सभा, समिति, विदत और अनुत्तरित प्रश्न। बताइए, वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी मानी जाती है? देखो साहब, जब हम ऋग्वेद पढ़ते हैं, ऋग्वेद में 4 प्रशासनिक संस्थाओं की जानकारी मिलती है। पहला विदत, दूसरा सभा, तीसरा समिति और चौथा गण। क्लियर? तो विदत जो है यह सबसे प्राचीन संस्था मानी जाती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल ठीक करें, जिसमें बुजुर्ग लोगों की यह संस्था हुआ करती थी। ऋग्वेद में विदत का 122 बार उल्लेख हुआ है। क्लियर? ये बात भी थोड़ा सा याद रखिएगा। ऋग्वेद में इसका 122 बार उल्लेख हुआ है। क्लियर? चलिए, अधोलिखित में से कौन वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी? सभा, समिति, विदत, पौर और अनुत्तरित प्रश्न। यह बताएं, रिपीटेड सवाल है यह भी। चलिए सर, याद रखिएगा, डेट इज विदत। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इसकी चर्चा की थी, 122 बार इसका उल्लेख हुआ है। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संस्था में महिलाओं के भाग लेने का उल्लेख मिलता है? सभा, समिति, विदत, पौर और अनुत्तरित प्रश्न है। बता, चीजें क्लियर होती जा रही हो तो एक बार मुझे जरूर सूचना उपलब्ध करवा दीजिएगा, मेरे जितने भी प्यारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। सर याद रखिएगा, विदत, विदत में ही नववधु के स्वागत किए जाने का भी प्रमाण हमें मिलता है। क्लियर? तो विदत में नववधु का स्वागत भी किया जाता था। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यकरण का श्रेय किसे दिया जाता? इंद्र को, विदेह, माधव, अग्नि, सुदामा और सुदाश और अनुत्तरित प्रश्न। उत्तरी बिहार के आर्यकरण जो है, इसके करने का श्रेय किसे दिया जाता है कि उत्तरी बिहार में आर्यों को लेकर आया था? कौन? बताएं। सर याद रखिएगा, विदेह माधव यह जो है उत्तरी बिहार का आर्यकरण करता है। इसकी जानकारी हमें सतपथ ब्राह्मण में मिलती है। कौन से ब्राह्मण में मिलती है? तो याद रखिएगा, सतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा हमें सतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलती है। चलिए, सतपथ ब्राह्मण में क्या मिलती है मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? दोनों समुद्रों की, हिमालय के विभिन्न पर्वत शिखरों की, कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिणी भारत की, संपूर्ण गंगा नदी घाटी की और अनुत्तरित प्रश्न है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? इस बात की थोड़ी सी हमें जानकारी उपलब्ध करवाइए। यह एक प्रश्न की थोड़ी सी भाषा देखिए आप। क्या यह बात क्लियर हो गई?
उत्तर वैदिक आर्यों को भारतीय भूगोल के कौन से अंश की जानकारी नहीं थी? आप देखिए दोनों समुद्र, जब हम भारत के भूगोल या भारत का नक्शा तैयार करते हैं तो आप थोड़ा सा वहां पर इस चीज को एनालिसिस करने की कोशिश करिएगा। ठीक है सर, यहां पर है आपके अरब सागर, यहां पर है आपके बंगाल की खाड़ी, यहां पर है आपके हिंद महासागर। क्लियर? और क्या है, यहां पर आपके हिमालय पर्वत आ जाता है। क्लियर? ये क्या हो गया, ये हो गया आपके हिमालय पर्वत। चलिए, कृष्णा नदी घाटी से दक्षिणी भारत, ये कृष्णा नदी, इसके ये दक्षिणी भारत हो गया, और ये संपूर्ण गंगा घाटी। ठीक है, ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी गंगा घाटी। चलिए, अब इस नक्शे में देखिएगा तो भारतीय भूगोल की हिमालय, मुंजवत पर्वत, गंगा घाटी ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलती है, समुद्र का उल्लेख मिलता है, लेकिन कृष्णा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो कृष्णा नदी से लेकर के दक्षिणी भारत तक की कोई जानकारी हमें उत्तर वैदिक काल के आर्यों को नहीं थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। क्लियर? भाई साहब, हिमालय का उल्लेख किया गया है मुंजवत पर्वत के रूप में, मुंजवत पर्वत। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आपने मेरा यह पूरा भारत का इतिहास का यह एमसीक्यू समझ लिए ना बहुत शानदार तरीके से, आधे से ज्यादा पेपर आपका हल करवा दूंगा, ये यकीन मानिएगा। अब आधे के लिए तो फिर आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा मेरे बच्चों। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? आधे के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा जी, कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। डाउनलोड करो काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल, देरी मत करो, मैं पहले ही बता दूं। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन वैदिक समाज में प्रचलित नहीं था? विधवा विवाह, बहुपत्निकता, प्रेम विवाह, सती प्रथा या अनुत्तरित प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन वैदिक समाज में प्रचलित में नहीं था? बताइए। सर याद रखिएगा, सती प्रथा हमें यहां पर नहीं मिलती है। सती प्रथा का पहला प्रमाण कहां से मिलता है? डेट इज एरण अभिलेख से। कब का है? 510 ईस्वी का है। क्लियर? 10 राजाओं के युद्ध का विजयी राजा सुदास निम्नलिखित में से किस जन से जुड़ा हुआ था? पुरु, अनु, यदु, त्रिशु और अनुत्तरित प्रश्न है। 10 राग युद्ध हुआ था, ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमें जानकारी मिलती है। रावी या परुषणी नदी के किनारे पर हुआ था। ठीक है, चलिए, 10 राजाओं का युद्ध ऋग्वेद के 7वें मंडल में जानकारी मिलती है। ठीक है, कहां हुआ? डेट इज परुषणी नदी के किनारे, परुषणी नदी यानी कि डेट इज रावी नदी, और इसका प्रमाण मिलता है त्रित्सु से। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? भरत मतलब भरत जनपद, भरत जो जन था ना उसका प्रमुख। विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, सात्यकी और अनुत्तरित प्रश्न है। बताएं। तो सर याद रखना, डेट इज वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ हुआ करते थे, क्योंकि विश्वामित्र जो है वह राजा पुरु के साथ हो लिए थे। क्लियर? अगला प्रश्न, 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में कौन विजयी हुआ? दिवोदास, सुदास, तुर्वा सगण, यदुगण और अनुत्तरित प्रश्न है। 10 राजाओं के युद्ध में कौन विजयी हुआ था? सर याद रखना, डेट इज राजा सुदास विजयी हुआ था। क्लियर? कौन विजयी हुआ था? राजा सुदास। अगला प्रश्न,
सर ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर, देरी मत करिए, आज ही डाउनलोड करिए। हिस्ट्री पीजीटी का कोर्स है और मेरे दोस्त आरएस फाउंडेशन का कोर्स है। वैदिक काल में दार्शनिक वाद विवादों की एक कुशल वक्ता कौन थी? मैत्रेयी, गार्गी, घोषा, अपाला और अनुत्तरित प्रश्न है, बताइए। मेरे आपके कमेंट ही अपडेट नहीं होते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? अंतिम कमेंट जो है वह आपके रासिम खान का आया है। जी सर क्लियर हो रही है जी। आपके क्या ऐसी समस्याएं आती है कि एक बार मुझे बताएं, एक बार मुझे बताएं। सर याद रखिएगा डेट इज गार्गी इसमें सही जवाब रहेगा। देखिए एक उपनिषद आता है डेट इज बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद हमें मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित विदुषी स्त्रियों में से किसका उल्लेख ऋग्वेद में है? गार्गिका, अपालाका, कात्यायनी, मैत्रेयी और अनुत्तरित प्रश्न है। एक ऐसी महिला जिसका उल्लेख ऋग्वेद में आया है। यह बहुत जबरदस्त प्रश्न है। सर याद रखिएगा ऋग्वेद में अपाला का उल्लेख आया है। देखो क्या है, कहते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में 21 ऋषिकाओं यानी कि विदुषी स्त्रियों के मंत्र हमें देखने को मिलते हैं। सुनील ओला शिखर से जुड़े हैं, स्वागत है सर आपका। अब ये 21 महिलाएं कौन हैं? उनमें से प्रमुख मानी गई है अपाला, आत्रेयी, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, पोलोमी, द्रश्रैणी, जूहू, श्रद्धा और कामायनी। यह प्रमुख 10 महिलाएं मानी गई है। तो ये थे कुछ सवाल जो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे। बाकी आप देखो अगर ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट ईयर इतिहास, आरएस फाउंडेशन के लिए आधुनिक भारत का कोर्स चल रहा है। क्लियर हो गई बात? इसके अलावा आप काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर हिंदी के ऑनलाइन कोर्सेज डॉक्टर मनोज जैन सर के ले सकते हैं। क्लियर? चंपालाल जी जुड़े हैं, धन्यवाद। कल 8:30 बजे हम आपसे वापस मुलाकात करेंगे मेरे प्यारे साथियों। इस बात को याद रखिएगा, जहां पर हमारी रिकॉर्डेड क्लास आपके लिए उपलब्ध रहेगी, क्योंकि 2 दिन की मैं छुट्टी पे जा रहा हूं। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए, खूब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और करते रहिए इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू, बाय।